माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। ये कहानी है तारा रानी की। एक स्पर्श नाम का राजा था। वह दिन रात माँ भगवती की पूजा अर्चना में लीन रहता था। राजा को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बस कमी थी तो एक बच्चे की। सालों से बच्चा ना होने के कारण राजा बहुत दुखी रहता था। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उसे 2 बेटी होने का वरदान दिया। माँ भगवती के आशीर्वाद से कुछ समय बाद राजा के घर एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सबने राजा से एक ही बात कही कि यह साक्षात देवी का रूप है। जहाँ भी इसके कदम पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह बच्ची भगवती देवी की भक्त होगी। इतना सब कहकर पंडित जी ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषियों ने उसकी भी कुंडली बनाई और कुंडली देखकर उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि यह लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषी से पूछा कि आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए थे जो इसने मेरे घर जन्म लिया है। ज्योतिषियों ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इनमें से बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्मण था। एक दिन यह दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए निकल गईं। दोनों ने वहां पहुंचकर एकादशी के दिन का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वहां कुछ खाना मत। रुक्मण बाजार फल लेने के लिए चली गई। वहां उसे मछली के पकोड़े दिखे। उसने झट से उन्हें खा लिया और अपनी दीदी के लिए कुछ फल ले लिए। रुक्मण ने तारा से पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई। उसने जवाब दिया कि वह मछली के पकोड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा कि तुम पापिन हो, तुमने एकादशी के दिन मछली खाई है। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, जिसके लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब इस जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहाँ एक जाने माने ऋषि गुरु गोरख भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में से एक बहुत ही घमंडी शिष्य था। अपने घमंड के चलते वह शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां आई। उसने सीधा अपना मुंह उस कमंडल में डाला और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय ने अपना मुंह बाहर निकाला तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। जब उस घमंडी शिष्य ने देखा कि गाय पानी पी गई है तो गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरख को पड़ी तो वह तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी वैसे ही अपने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया और गाय पर हुए अत्याचार को कम करने के लिए आश्रम में एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ के बारे में उस घमंडी शिष्य को भी पता चला। वह चुपके से उस यज्ञ में आया और प्रसाद रूपी खाने में उसने मरा हुआ सांप डाल दिया। यह सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रुक्मण देख रही थी। उसने सोचा कि यदि यह खाना आश्रम के सभी लोग खाएंगे तो सब मर जाएंगे। सबकी जान बचाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। छिपकली बनी रुक्मण अपनी जान की परवाह किए बिना खाने के बर्तन में कूद पड़ी और भोजन को दूषित कर दिया। जैसे ही खाने के लिए भोजन परोसना शुरू हुआ वैसे ही